नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चालाकी। सौम्या के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास निर्मला जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन निर्मला जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही सौम्या आराम के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही निर्मला जी कहती, बहू जरा मेरे कपड़े प्रेस कर दो। कोई न कोई काम का बहाना बनाकर तैयार रखती। पहले से ही सौम्या कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नवेली बहू जो ठहरी, सौम्या के पति मोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू, कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी भी ऑफिस के लिए निकल गए और तुमने चाय तक नहीं बना कर दी थी। आगे से ध्यान रखना, सुबह 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं। इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी बड़े बूढ़ों की कदर करना? निर्मला जी ने ताव दिखाते हुए सौम्या से कहा, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने कमरे में चली गई। तभी एक दिन सौम्या का बड़ा भाई त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। सौम्या ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ, देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन निर्मला जी तो सौम्या के भाई को देखते ही रसोई में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगीं। तभी, अरे माँ जी, आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी ना, थोड़े ही हैं, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ये भी साफ कर दूंगी। सौम्या ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सौम्या को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सौम्या चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सौम्या के भाई वहाँ से चले गए। सौम्या ने सासू माँ की सारी बात अपने पति मोहित को फ़ोन से बताई। तब मोहित ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सौम्या? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुँह से इतना सुनते ही सौम्या ने आगे ना बोलना ही ठीक समझा। निर्मला जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। वो पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सौम्या को बिल्कुल भी आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद मोहित हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और सौम्या से कहने लगा, अरे सौम्या, क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो, मोहित ने प्यार से कहा। तभी सौम्या के बोलने से पहले ही निर्मला जी ने कहा, बेटा, अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। निर्मला जी ने गुस्से में कहा। सौम्या बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद जी से मिलने सौम्या के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बातचीत नहीं हुई थी। पापा को आया देख सौम्या दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन सौम्या के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगीं और रसोई में रखी चाय के कप धोने लगीं। समधन को ये सब करता देख सौम्या के पापा हैरान हो गए और सौम्या से कहने लगे, बेटा देखो, समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, क्या तुम बर्तन साफ नहीं करती? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा। ये सब ठीक नहीं है। क्या करें समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं।
आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर हैं कि कब मौका मिले और कब आराम करें। निर्मला जी ने भोला सा मुँह बनाते हुए कहा। तभी बेटा बोला, माँ आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन सौम्या ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई में बर्तन धोने लगीं, जबकि वो खुद ही सब काम करती है। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने सौम्या की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर से वही वाकया दोहराया। पता नहीं माँ, आप सौम्या के घर वालों को क्या दिखाना चाहती? यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती। जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सौम्या को। अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मोहित के मुंह से इतना सुनते ही सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर मोहित ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, और वो हकदार भी थी। सौम्या के पापा के सामने ही मोहित ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी, और अब सौम्या के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। निर्मला जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, और वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गईं। निर्मला जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी, और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद निर्मला जी में काफ़ी सुधार आ गया, और सौम्या के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।